हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल है? शुक्रन। शुक्रन शुक्रन या हबीबी। या हबीबी, हबीब साहब को भी अभी बुलाएंगे, ठहर जाओ। शुक्र या हबीबी वाला बताइए, खैर और खैरियत है? आगे कुछ नहीं आता। अभी का मैं आपको अपने इस शरीफ शो में इंतहाई शरीफाना तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। इन शरीफ लोगों के बीच में ये गारंटी है, जो ये लोग बैठे हैं ये शरीफ हैं। बिल्कुल 100%। उनका लाफ्टर बता रहा है कि वो वाकई शरीफ है। हालांकि इस वक्त शरीफ लोगों के पास हंसने का कोई मौका नहीं बेचारों के पास, लेकिन फिर भी शरीफ और गरीब दो आदमी परेशान है। मेरे ख्याल में शरीफ लोग सिर्फ हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बेचारे क्या करें अब। सही बात है। When it's unavoidable तो फिर आप कहते हैं कैसे? हाँ, एंजॉय करें। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और एक सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज मैं यहाँ से करूँगा। गाने का आपका सुर का साथ कब से है? सुर का साथ रंग बिरंगी दुनिया से है। जब सुहेल राना के प्रोग्राम में मैं आती थी, बहुत ही छोटी थी उस टाइम, और उनका बच्चों का प्रोग्राम था, तो अगली लाइन में अभी मुझे सही तरीके से गाना भी नहीं आता था, लेकिन मैं बैठ के बस हमिंग करती थी। और वो एक बच्चे ऐसे करते रहते कुछ बच्चे जो हैं सबसे नीचे वाली जो लाइन में होते हैं ना, वो सिर्फ बस हिलने के लिए बिठाए हुए होते हैं। अच्छा रिगा, एक न्यूज़ से मुझे बड़ी खुशी हुई थी आपकी। आपने ये एक कोई अडॉप्ट किया वो बच्चे को, तो वो ऐसा स्टेप होता है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने तब भी अप्रिशिएट किया था। मैं सोचा था कभी आपसे मुलाकात होगी, मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू। कि ये एक ऐसी नेचर की अलामत है, यही तरबियत है। देखिए, इंसान किसी इंसान को अपना ले दैट वे, तो वो मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। मेरे लिए मैं समझती हूँ कि एक मौजज़ा था जो हुआ, और उसकी जो सोल है या मेरे बच्चे की जो रूह है वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बनी है, और मेरी रूह जो है वो उसके लिए अल्लाह मियाँ ने अख्स कर दी है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे बाय एनी मीन्स उमर भाई, मुझे नहीं लगता कि जैसे उसको मैंने जन्म नहीं दिया। मैं नहीं कहना चाहती, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए की कि लोगों को पता चले कि, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ये भी एक औरत को अगर उसने अडॉप्ट किया है तो वो डिक्लेयर करे कि उसने अडॉप्ट किया है। लेकिन मेरे केस में ये था कि मैं सिंगल भी थी, मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी, और बच्चा मेरा जो था वो उस टाइम प्री मैच्योर था, तो मुझे हॉस्पिटल्स में उसको लेके जाना पड़ रहा था। तो मैंने कॉन्फ्रेंस करके उसको डिक्लेयर किया। दिल से पूछें तो मैं तो ये बताना भी नहीं चाहती थी कि वो एक मतलब इस लिहाज से अल्लाह मियाँ ने मुझे दिया, इसलिए कि वो मेरी औलाद से भी बढ़ के है। मेरा रिश्ता उसके साथ जो है वो माँ का भी है। मुझे वो अपना सब कुछ, यानी ज़िंदगी का जैसा कहते हैं ना सेंटर, फोकस है। आपको पता है कि आपको लोग जो चाहते हैं, जो लोग यंगस्टर आपके देखते हैं प्रोग्राम्स, वो आप में से चीज़ें लेते हैं, और कभी हेयर स्टाइल ले लेते हैं, कभी कोई आपका ड्रेस ले लेते हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी तरह गाना भी गाना चाहती होंगी, बहुत सी लड़कियां। आप किसके साथ तो आपकी इंस्पिरेशन है? आप कहाँ से वो? मैं बेसिकली नेचर और मूड्स और टाइम को देखती हूँ, और रिसर्च भी करती रहती हूँ कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है, अब क्या चीज़ फैशन में इन है, किस तरह का म्यूज़िक चल रहा है, ट्रेंड सेटर आप जैसे इस वक्त बैठी हैं आजकल ये चल रहा है? नहीं, बताए। ये मेरे साथ चल रहा है फिलहाल। ये आपका अपना है? ये मेरा अपना है, बिल्कुल। मतलब ये किसी का नहीं चल रहा है? एक्वायर्ड होती हैं कुछ चीज़ें कि कलर्स वगैरह इंसान देखता है कि इसके साथ ये चीज़ मैच करेगी, इंसान का अपना टेस्ट होता है बेसिकली। ये तो मुझे फैशन का और इन चीज़ों का बचपन से है शौक, यानी म्यूज़िक का तो है ही है। मुझे हेयर कट्स का शौक है, ये हेयर कट मैंने खुद किया अपना। वाह, क्या बात, क्या वाह, खुद ही आप? हाँ, खुद ही, मतलब यानी इतना कई दफ़ा एक जुनून सा आ जाता है ना कि खुद ही काट। तबीयत में हजाम भी है। हाँ। तबीयत में एक हजाम है, एक रेस्टलेसनेस आ जाती है मेरे अंदर कि बाल मेरे कुछ ठीक नहीं लग रहे, फ्रिंजेस बड़ी हुई है, अब कहाँ मैंने जाना है सैलून में, कहाँ कट करूँ, खुद ही कर दो, चलो जी। कितना अच्छा किया। मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटा नाई भी जो है वो अपने बाल खुद नहीं काटते। तुम कहाँ से जो है ये तुम क्यों कर रही हो जब नाई अपने बाल खुद नहीं काटते? ये बात अच्छी है। फिर मैं नाई नहीं हूँ ना, फिर मैं डिफरेंट हूँ ना। आपने पहला हेयर कट कब किया? मेरे ख्याल में 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 साल मैंने पहले सारे अपने जो हाथ साफ किए ना, वो अपने सर्वेंट्स पे हाथ साफ किए।
मुलाजिमों को पकड़ पकड़ गया। नहीं, बिल्कुल मुलाजिमों की बीवी, कोई घर में सफाई करने वाली, यार आओ चलो तुम्हारे बाल काटूं। कजन्स की बच्चियां, कोई आंटियां हैं उनकी बच्चियां हैं, वो कह रही हैं कि बच्चों के बाल कटवाने जाना है, चलो तुम ही काट दो। मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है उनको ना कि अच्छा ठीक ही करेगी कुछ ना कुछ। और फिर मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस बहुत कर ली है। हाँ। मतलब आप ये अभी ये टीवी पे कह रही हैं ऐसा ना लोग बच्चे लेके आ जाए। जी चले। आपको पता है मैंने ब्राइड्स भी बनाई हैं। अच्छा जी, यानी क्या क्या करती हैं आप पहले बता दें। आप पहले मुझे पूरा मुझे हैरतनाक होने के बार बार मौके ना दें। देखिए ना, अब चक्कर ये है कि 10 साल से जब मैं शोज कर रही हूँ, कॉन्सर्ट्स पे जाती हूँ, तो मुझे अपना मेकअप खुद ही करना पड़ता है। जब इंटरनेशनली मैं ट्रैवल करती हूँ। अपने साथ वो कैरी नहीं करती अपनी कोई? नहीं, मैं अपने साथ अब मेकअप आर्टिस्ट कैरी करके जाऊँ, नहीं ऐसा इतने अच्छे नहीं है हमारे प्रमोटर्स। अब आपका ख्याल ये है कि आप खुद ही कर लेती हैं? मैं खुद ही कर लेती हूँ। फैशन डिजाइनर्स के साथ भी मैंने बहुत काम किया, लेकिन अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना ऐसा कि बस कि लोग पूछें कि मेकअप किसने किया और हेयर कट की वजह। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपका हेयर स्टाइल चोरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो बनाती आप खुद। नहीं हो जाता, जाके बनवा भी नहीं सकता। हो जाता है, नहीं बनवाती भी हूँ, लेकिन ये है कि कभी बहुत जुनून आए तो खुद ही कर लिया। जनूनी कैफियत में करती ऐसे ही बस देख लें। कैफियत आती होगी जनूनी कैफियत। और कैंची मिल जाए आप बस, और एक बंदा मिल जाए जिस पर आपने हजामत ट्राई कर दी। कि वो वाकई अब मैं हर एक का हेयर स्टाइल देख रही होती हूँ कि आई थिंक दिस पर्सन नीड्स अ हेयर कट। मैं आज अपने नेफ्यू को कह रही थी कि मेरे ख्याल में मुझे हर वक्त पेयर ऑफ सिजर्स अपने पर्स में रखनी चाहिए। कहीं पे भी कोई विक्टिम मुझे मिल जाए। फिर आप पता क्या किया करें जी, आप जाया करें ज्यादातर मूवीज देखने के लिए। नहीं मैंने पता क्या, सुन ले, मूवीज देखने जाए क्योंकि आपके आगे यकीनन 3-4 आदमी बैठे होंगे। आपने अपना पर्स खोला। एक बड़ा मजे का आइडिया आज मेरे दिमाग में आ रहा था। जी बताइए। मैं ऑन स्क्रीन शेयर ही कर लेती हूँ। मैं इरफान से शेयर करती हूँ सबसे पहली चीज़। तो मेरे साथ मेरा नेफ्यू भी था और इरफान भी था, तो मैंने कहा मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मैं SOS विलेज जाऊं और जाके जितने बच्चे हैं ना, जाहिर है वो उनको हेयर स्टाइलिंग की जरूरत है। उनके जाके मैं हेयर कट्स करूं और प्रॉपर कैंप लगा के, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड कॉज। हाँ ठीक है, क्या मतलब है, कर सकते हैं। आपको चाहिए आप पूरी कौम की हजामत बनाएं। सीरियसली मैं सोच रही हूं आपके ऊपर जो है ना ये फर्ज है। हाँ, आपका फर्ज भी है, सही बात है, काम भी है, कौम की खिदमत भी है ऐसे? और कौम को इस वक्त हजामत की जरूरत भी है। और आप देखेंगे और आप देखेंगे कि मैं कर रही होंगी वहाँ। हाँ कर रही, मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। और आप ये बताइए, अब मैं आपसे कोई 6 महीने बाद फोन करके पूछूंगा अब तक आपने कितनी हजामतें बनाई। एंड आई माइट कॉल यू कि डू यू नीड अ हेयर कट। आप एक नंबर दे दें बस, उस पे हर वक्त पता क्या करें आप। हाँ। आप अपने फोन के ऊपर ये टेप लगवा लें। बस कोई आपको फोन करे, आप सुने ना, टेप चले कि अगर आपको हजामत करानी है आप कर देंगे वॉइस ओवर। और वॉइस ओवर होनी चाहिए, और वॉइस ओवर आपकी हो, मेरी आवाज। हाय क्या बात है। मेरा तो बताइए जी, ये जो बचपन में जो आपका सुहेल राणा साहब तो पूरा एक बैच बना के बच्चों का चलते थे ना, उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप बच्चों को आगे लेके जाते थे। उनको फिर कभी किसी को अस्थाई दी, किसी को अंतरा दिया, किसी ज़्यादा बोल बढ़ते गए, फिर इस तरह करते सिचुएशन, जो भी उनका तरीका होगा। आपके बैच में कौन कौन लोग थे? मेरे बैच में अदनान समी थे। अदनान समी जी। बच्चों नहीं अब नहीं है अदनान समी, अब तो अदनान समी नहीं, अब हो गया ना। मैंने तो वही अदनान समी देखा है। अदनान समी में एक बार शेटर में प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ पे पता लगा कि जी होटल में बॉम्ब है। सब भाग गए, एक एक आदमी भाग गया, बम और अदनान समी रह गए। अब अदनान समी बम को देख रहा है, बम अदनान को देख रहा है। आखिरकार बम ने कहा मैं चलता हूँ, आप ना चलिए। बहुत दिन रात अधिका तो हजामत पे उतरी हुई हैं कि किसी ना किसी की हजामत करेंगी, लेकिन अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो प्रोड्यूसर हमारी हजामत कर देगा। अपनी हजामत से बचने के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
इंडिया वालों की नजर आप पर नहीं पड़ी? ऐसे लोग इंडिया गए हैं, जब वो जा रहे थे तो मैं समझा शायद ये को कपड़े अपड़ा स्मगलिंग करने जा रहे हैं। तो बाद में पता चला ये फनकारों के कोटे में गए। तो आप हिंदुस्तान से कोई ऑफर? हिंदुस्तान से ऑफर्स थी, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों की ऐसी टाइमिंग्स बनती रही कि कभी कारगिल की वॉर आ गई, कभी कुछ ना कुछ हो गया। अभी जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गई हूँ तो मेरी बहुत अच्छी वहाँ पे कनेक्शंस हो गए, लेकिन जब आए तो फिर मुंबई ब्लास्ट हो गया। तो कुछ ना कुछ मेरे लिए वहाँ पे अभी फिलहाल अल्लाह मियाँ ने टाइमिंग क्रिएट नहीं की हुई। कोई है जो आपको वहाँ काम नहीं करने दे रहा है? बिल्कुल कोई है, आई गेस। किसी को पता चला आप जाने वाली हैं, उसने बम्बई नहीं, अभी ऊपर अजमल कसाब भी आपके खिलाफ लगा। अल्लाह माफ करे, तो बस नहीं, अभी अल्लाह मियाँ की तरफ से आई थिंक टाइमिंग नहीं है, जब हो जाएगी तो। लेकिन अगर आप करना चाहेंगी तो क्या सिंगिंग करेंगी या एक्टिंग? नहीं, सिंगिंग ही करूंगी। एक्टिंग का कभी कोई प्रोग्राम नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मगर आप मुझे आपको देख के लगता है कि मेरे अंदर एक, जब आपके अंदर हजाम है तो एक्ट्रेस नहीं होगी। एक एक्ट्रेस आपके अंदर है। अच्छा? और सिंगर, देखिए आप जब परफॉर्म करती हैं इट मींस आप कर सकती हैं परफॉर्म। पता है मेरी जितने एक्टिंग के मेरे अंदर जर्म्स है ना, या जर्म्स ही कहूंगी ना, और क्या या कह सकते, इन्फेक्शन या बैक्टीरिया। इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन जब हो जाएगा जब आप इन्फेक्शन जब हो जाएगा जब आप एक फिल्म कर लेंगे। हाँ, नहीं अभी तो जर्म्स हैं, वो जर्म्स जो है ना वो वीडियोस के थ्रू पूरे हो जाते हैं मेरे। हाँ। अब मैंने वो एक जो इस बार मिलो वीडियो की थी, जामी ने मुझे उसमें एक्ट करवाया। क्या बोलते? इस बार मिलो तो बताना। इस बार मैं वो सलमा आगा जी का गाना मुझे समझ में आया, एक बार मिलो हमसे। वो लगता है कोई धमकी है, एक बार मिलो हमसे, नहीं बार मिलो। इसमें भी ये है कि इस बार मिलो तो बताना। उसमें मैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हूँ मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा। तो उसमें मुझे वो पागल का रोल करना था, जो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था करने का। मैंने कर आप तो पकड़ के हजामत वैसे करती रहती। वही किया होगा आपने? बस मैंने वही किया। मैंने एमएससी साइकोलॉजी की हुई, तो मैंने थोड़ी सी उसमें मैंने थोड़ा सा अपना साइकोलॉजिकल मैंने जो पेशेंट्स दिमाग में रखे हुए थे उन औरतों को, उनको मैंने दिमाग में रख के, तो वो उसमें काफी रोना धोना भी था। और वो बिल्कुल एक्टिंग नहीं थी कि मैं एक्टिंग करके आंसू बहा रही हूँ, वो बाकायदा वो एक ऐसी थी जिसमें इंसान पे तारी हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कि आप फिल्म में काम नहीं करेंगे, गाएंगी आप फिल्म में। अगर आप गाएंगी वहाँ की इंडिया की किसी फिल्म में, खुदा करे कि आप गाएं, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम टैलेंटेड लोग इंडियन इंडस्ट्री में काम करें, ताकि उनको पता ये चलना चाहिए कि कितना पाकिस्तान में टैलेंट है। ये ठीक है, मेरे लिए ये है कि मैंने इंडिया से फेम नहीं लिया। आपने कम से कम मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने जितने भी अरसा अपना टेन्योर गुजार रही हूँ और गुजारा है, उसमें इंडिया की उस तरह की छाप नहीं है कि इसका वहाँ से हिट हुआ तो ये पाकिस्तान में हिट हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि यानी कि पाकिस्तान का नो डाउट। और अब भी मैं जाऊंगी तो उसको एज एन इंडिया समझ के नहीं जाऊंगी कि अरे मुझे इंडिया में काम मिल जाए, मुझे इंडिया में गाना है। वो एज दैट मार्केट जहाँ पे पाकिस्तानी, यानी कि जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं जो उनको हमारी लैंग्वेज आती है, तो उस एरिया को बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए। सही बात। नॉट फॉर दैट से कि मुझे इंडिया जाना है और मुझे ऑब्सेशन है इंडिया। तो रोज रेल भर के जाती है, बहुत दूर जाना होता था। बात ये नहीं है, मैं इंडियन आर्टिस्टों के साथ बहुत शोज किए, तमाम ही जितने स्टार्स हैं इनके सबके साथ मैंने शोज किए, बहुत अच्छे हैं, नाइसली मिलने में सब कुछ है। लेकिन एक हमारा कंपटीशन बनता है इंडिया से। क्रिकेट मैच रख लें आप श्रीलंका के साथ, कौम कोई सुबोट के नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल में म्यूजिक में ये है कि हमारी जो पॉप इंडस्ट्री है, मैं मीडिया पे उस पे एक डिक्लेयर करके बात कह सकती हूँ कि हम वी आर वे अबव, वी आर वे अहेड। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं पूरी पॉप इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। हमारी बिल्कुल सही बात, हमारी इंडस्ट्री ने उनको टफ टाइम दिया है। उनकी इंडस्ट्री जो है वो एक फिल्म बेस्ड इंडस्ट्री है। उनका म्यूजिक जो है वो फिल्म ओरिएंटेड म्यूजिक है, उसमें पॉप का कल्चर जो है वो बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर इनोवेशंस, हमारे अंदर नॉवेल्टी बहुत ज्यादा है। अगर आप पॉप म्यूजिशियंस को भी साइड पे कर दें, आप कवालीज देख लें, आप गजल का जॉनरा देख लें, आप क्लासिकल म्यूजिक का जॉनरा देख लें, आप फोक म्यूजिक देख लें, नुसरत अली खान देख लें, रेशमा देख लें, आपदा परवीन जी देख लें, आप फरीदा खानम देख लें, आलम लोहार देख लें, तुफैल नियाज़ी
नियाजी देख लें, सलामत अली खान साहब देख लें, उस्ताद सलामत अली खान साहब, आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब देख, आप मैडम नूर जहां देख लें, मतलब एंडलेस लिस्ट है कि उसमें आप कितने जॉनरास, आप कैसे कैसे लेजेंड्स हैं हमारे, इतना सा पाकिस्तान है और म्यूजिक इंडस्ट्री इज दिस बिग, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप एक अच्छी मुकर्रिर भी हो सकती हैं, स्पीकर। अरे ये तो आप ये सलाहियत आपको पता ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं, मुझे भी अभी पता लगी। नहीं, मैं तो सोची थी मैं कम बोलती हूँ। नहीं नहीं, आप कम नहीं बोलती, आप ये सोचें कि आप कब नहीं बोलती। अच्छा, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं माशाल्लाह। मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम आप अपने फील्ड को, जो आपका फील्ड है, उसको आप सही तरह डिफेंड कर रही हैं और उसको सही एक्सप्लेन भी कर रही हैं। अब जो आपकी आई है एल्बम आसमान, उसमें क्या है? आसमान में जो है वो R&B जॉनरा की एल्बम है। R&B एक्सप्लेन करूँगी, रिदम एंड ब्लूज़, बहुत ही मेलोडिक किस्म की वो एल्बम है, ग्रूवी है। उसकी मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो मैंने UK में की है, कुछ पाकिस्तान में की है, मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस की हैं उसमें। दैट एक्चुअली मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस वर्क। उसमें मैंने इरफान कियानी के साथ, अपने भाई के साथ कोलैबोरेशन की है, एक मैंने लव सॉन्ग किया उसमें। इरफान खान के साथ मैंने पश्तो सॉन्ग किया है। पश्तो सॉन्ग भी मेरी एल्बम में कभी भी नहीं था, ना मैंने कभी पश्तो गाया। तो और उसके अलावा मैंने इंग्लैंड के जो प्रोड्यूसर हैं JKD, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, उसमें नास्टी हैं, उनके साथ किया। जिमी नाजिम ने एल्बम में प्रोडक्शंस की हैं, अरेंजमेंट्स की हैं। अली मुस्तफ़ा जो हैं उन्होंने अरेंजमेंट्स की हैं मेरी मोस्टली सॉन्ग्स की। और हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत देखा है कि इसकी जो प्रोडक्शन और मास्टरिंग और जो उसके मिक्सेस हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हों। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आप आसमान को सुनेंगे और कोई भी इंटरनेशनल एल्बम आप लगा के सुनेंगे, मुख्तलिफ आप CD प्लेयर्स के ऊपर भी लगा के सुनेंगे तो आपको क्वालिटी का फ़र्क नहीं लगेगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। असल में एक अच्छे आर्टिस्ट में ये खूबी भी होती है कि उसको पता होता है कि अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे और किस लेवल पर मैंने जाना है। उस प्रोडक्शन में उमर भाई इरफान का बहुत हाथ है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर हैं इस एल्बम के और उसका विजन जो है वो इस तरह का वाइड है और ब्रॉड है कि उसकी केमिस्ट्री मेरे साथ इस तरह की है कि वो एग्जैक्टली यानी मैं कॉम्पोजिशंस करती हूँ, लिरिक्स भी मोस्टली इस एल्बम के मेरे अपने हैं और कुछ मैंने रियाजुर रहमान सागर साहब से लिखवाए हैं। रियाजुर रहमान सागर ने कौन सा लिखा? उन्होंने इस एल्बम में लिखा है टुक टुक, जिसकी आजकल वीडियो चल रही है। टुक टुक यानी टुक टुक मुझे ऐसे ना देखो ना सवरिया, यानी जिस तरह अभी तो नहीं आप मुझे उस तरह देख रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को देखते होंगे तो वो जरा टुक टुक करके अगर आप टिकटिकी लगा के देखेंगे तो वो है कि अच्छा, अगर मैं किसी को टिकटिकी लगा के देखूं तो वो टुक टुक है, ऐसे ये बात हुई ना। और टुक टुक हो जाएगी, टुक टुक हो जाएगा ना, मतलब मसला टुक टुक हो गया है। मतलब मसला कुछ टुक, उसने मुझे ऐसे देखा यानी हाँ, उसने बस यानी क्या कहते हैं ना लाइन बेसिकली जो हमारी इसमें कई मायने हैं, देखे ना। टुक टुक है, हाँ, उसमें लाइन है, बेसिकली लाइन है, टुक टुक। हाँ, उसकी वीडियो मैंने इंडिया में की। कनेक्शन है जी, कनेक्शन है, केमिस्ट्री है, फ्रीक्वेंसी इन मतलब उस लैंग्वेज में जो हमारे लोग जो बर्गर बोलते हैं जिनको, बर्गर जो है उनको कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। वो बेसिकली यही होता है कि टुक टुक ठीक होता है, शॉर्ट फॉर्म में टुक टुक। इस वीडियो को मैंने इंडिया में बनाया, वेरी नाइस। और ये एक फनी वीडियो है, वेरी नाइस इस लिहाज से कि उस ये एक मतलब हिंदी स्टाइल का सॉन्ग था, टपोरी, बिल्कुल टपोरी टाइप का। हाँ, क्या बोलता है तू, क्या बोलता है, किधर जा, हाँ बस। और वो रंग बिरंगा स्कार्फ पहन के, वो हमारा एक डार्क सा हीरो है उसके अंदर, नवीन प्रभाकर। अच्छा। और उसमें हैं जितने भी रेप्लिकाज हैं ना, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि कपूर, सबके जो डुप्लीकेट्स जो हैं वो उस वीडियो के अंदर हैं। वो है, वो वहाँ फिरते रहते हैं स्टूडियो में, बस वो वही है उस वीडियो के अंदर। देवानंद फिरता है एक जगह, अमिताभ बच्चन फिरता है, हमेश रेशमिया भी, और ऋतिक रोशन भी, आमिर खान भी, सलमान खान भी है, अजय देवगन है, अनिल कपूर, ये सारे हैं उसमें। सबको आपने लिया? जी हाँ, वेरी गुड। और उसमें मैक मोहन है जो असल में मैक मोहन है, और के जो उनका जो छोटा सा हाँ, और चार्ली चैपलिन, वो सारे फनी सॉन्ग आपने सही कहा। सॉन्ग है उसमें, एक लड़की है, वो बिल्कुल फिल्मी मोहल्ला है
और उस फिल्मी मोहल्ले में वो एक सारे वो फिल्मी टाइप के यही लोग हैं और सारे वो एक लड़की पे बेसिकली टुक टुक हैं, लाइन है। तो वो एंड पे ये लड़की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मेरा टुक टुक हूँ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये और तरह का टुक टुक है। टुक टुक और तरह का है। आप क्लोज तो हैं डेफिनेटली म्यूजिक के लोगों के साथ, और अदनान समी के साथ आपका बड़ा मतलब आपने बचपन से आपने मतलब आप छोटी थी वो उस वक्त काफी बड़े थे? बड़े नहीं थे, मतलब यानी कि जाहिर है सीनियर क्लास में थे। सीनियर क्लास में। आप लोग साथ में कोई एल्बम क्यों नहीं कर लेते आप उनके साथ जाकर? उसमें उनके पाकिस्तान आने का इश्यूज हैं। तो आप तो मुंबई जाती रहती हैं, अभी गई थी आप? मैं गई थी, और अब अगर मैं जाऊंगी दोबारा, ये मुंबई ब्लास्ट के बाद हम लोग के कुछ यहाँ पे आई थिंक आर्टिस्ट के सबके प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जाने के। हाँ। तो जब जाऊंगी तो कोई कोलैबोरेशन अगर हुई तो जरूर करूंगी। एल्बम का मुझे पता नहीं है, लेकिन कोलैबोरेशन करने में आई वुड बी इंटरेस्टेड डेफिनेटली। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस तरह के आर्टिस्ट के साथ तो जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट वो बहुत बड़ा है। वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन आर्टिस्ट भी बहुत बड़ा है। आर्टिस्ट भी बहुत, नो डाउट के अदनान समी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और वो जहाँ भी काम करेंगे वो रहेंगे पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान से ही वो बिलोंग करते थे, और पाकिस्तान ही उनका मुल्क है। पाकिस्तान को प्यार भी करते हैं, वो प्यार भी करते हैं, करना भी चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो आना भी चाहते हैं, और इंशाल्लाह वो आएंगे भी। 2-4 मसाले होता है हर आदमी की जिंदगी, वो इंतहाई पर्सनल होते हैं। आपको पता है वैसे भी आजकल हालात इस तरह के हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि वो इंडिया है या कोई और जगह भी, पाकिस्तान में तक में काम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तक में काम नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे ओपनली, आपको खुद पता है सारी सिचुएशन का। यहाँ तो हर आदमी, यहाँ पे खाली टुक टुक भी नहीं है। हाँ, ये भी तो मसला है। टुक के साथ ठुस ठुस भी है। यानी कोई आपको देख रहा है, हाँ। लेकिन ठुस ठुस के लिए। अब वो कोई टुक टुक करके देखे तो आपको लगेगा कि जैसे फिर ये ठुस ठुस के लिए ठुस भी हो जाए। साहब, टुक टुक जो है हमारी इस वक्त गुफ्तगू का मौजू है, लेकिन एक्चुअली ये हदीका के न्यू के जो उनका एल्बम आया है उसका एक गीत है जो है टुक टुक, और बड़ा फनी सॉन्ग है। इसको हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन हमारी भी कुछ टुक टुक है, हमें भी कहीं से टुक टुक हो रही है कि आप थोड़ी सी देर के लिए टुक टुक रोकें ताकि इश्तिहारात की टुक टुक शुरू हो। वो भी जरूरी है। आप थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और शुरू करते हैं दोबारा